सोचिए, अंधेरी रात है और कोई आपसे ये सर्द सवाल पूछे, क्या तुम जानते नहीं हो कि इस तालाब में पानी का राक्षस पनडुब्बा रहता है? गांव वालों का यही एक सवाल इस कहानी के खौफ की नींव रखता है। चलिए इस लोक कथा की गहराइयों में उतरते हैं। आज हम बिहार के कुंदनगढ़ गांव की एक बहुत ही मशहूर और खौफनाक लोक कथा के बारे में बात करने वाले हैं। पनडुब्बा की कहानी। क्या ये बस एक सुनी सुनाई डरावनी कहानी है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा राज छुपा हुआ है? आइए पता लगाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है कुंदनगढ़ गांव से और वहां के एक कुख्यात मनहूस तालाब से। एक ऐसी जगह जिसके बारे में गांव के बड़े बुजुर्ग रात में बात करने से भी कतराते हैं। तो ये पनडुब्बा आखिर है क्या चीज? गांव की कहानियों पर यकीन करें तो ये एक जल राक्षस है जो इसी तालाब में रहता है और इसका सबसे खतरनाक हथियार छलावा, मतलब एक ऐसा भ्रम, एक ऐसा इल्यूजन बनाना जिससे ये अपने शिकार को सीधे मौत के मुंह में खींच लेता है। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब शहर की नई सोच और गांव के सदियों पुराने विश्वास में एक टकराव होता है, और यह टकराव एक बहुत ही भयानक भूल को जन्म देता है। चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के दो अहम किरदारों से। एक तरफ है अक्षय, जिसे गांव की हर बात पर, हर मान्यता पर पूरा यकीन है, और दूसरी तरफ है उसका शहर से आया दोस्त सिद्धार्थ, जो इन सब बातों को अंधविश्वास कहकर मजाक उड़ाता है। और अफसोस, यही मजाक आगे चलकर एक बहुत बड़ी त्रासदी की वजह बन जाता है। आइए उस खौफनाक रात की घटनाओं पर एक नजर डालते हैं, मिनट दर मिनट। रात के 11 बजे सिद्धार्थ किसी तरह अक्षय को टहलने के लिए मना लेता है। 11:30 बजे तक वो तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं। 11:45 बजे सिद्धार्थ को पानी में कुछ हलचल दिखती है। उसे लगता है कि अक्षय पानी में है, और ठीक रात 12 बजे वो उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। पर जिसे वो अक्षय समझ रहा था, वो अक्षय था ही नहीं, वो पनडुब्बा का छलावा था। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां सिद्धार्थ के अविश्वास का भयानक अंजाम सामने आता है, और जो सबूत मिलते हैं वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी हैं। उस रात सिद्धार्थ का सामना एक ऐसे घिनौने जीव से हुआ जिसका पूरा शरीर गंदगी और काई से ढका था, और उससे एक भयानक बदबू आ रही थी। इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ भी समझ पाता, उस जीव ने उसे जकड़ लिया और पानी की अंधेरी गहराइयों में खींच लिया। अब जरा इस पर गौर कीजिए। अगली सुबह जब सिद्धार्थ की लाश मिली तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको हैरान कर दिया। पहली बात, मौत का कारण दम घुटना था, लेकिन डूबने से नहीं। दूसरी बात, उसकी आंखें गायब थीं और शरीर से मांस के टुकड़े नोच लिए गए थे। और सबसे अजीब और खौफनाक बात, उसका मुंह, नाक और पेट रेत और कंकड़ों से ठूस ठूस कर भरे हुए थे। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि ऐसा करना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है। गांव वालों के लिए डॉक्टर की ये रिपोर्ट कोई नई बात नहीं थी। ये तो उनके सदियों पुराने विश्वास पर एक पक्की मोहर थी। उन्होंने सिद्धार्थ के पिता से बस इतना ही कहा, हमारी बात मानिए हरीश बाबू, आपके बेटे को किसी इंसान ने नहीं मारा, ये पनडुब्बा का ही काम है। सिद्धार्थ की मौत के बाद भी पनडुब्बा का कहर रुका नहीं। उसका अगला निशाना था अक्षय, और इस बार उस राक्षस ने अपने सबसे बड़े हथियार छलावे का इस्तेमाल किया। यहां एक बात जानना बहुत जरूरी है, उस रात तालाब के किनारे सिर्फ सिद्धार्थ ही नहीं, अक्षय भी था। और गांव वालों का मानना है कि पनडुब्बा जिसे एक बार देख लेता है, उसे अपना शिकार बनाए बिना छोड़ता नहीं। इसका मतलब अक्षय अब सीधे सीधे खतरे में था। और देखिए कैसे पनडुब्बा ने अपना जाल बिछाया। सबसे पहले देर रात अक्षय के दरवाजे पर एक जोर की दस्तक, फिर उसके मरे हुए दोस्त सिद्धार्थ की आवाज। उसके बाद सिद्धार्थ जैसा ही एक साया जो उसे तालाब की तरफ ले जा रहा था, और आखिर में वही साया उसे पानी में बुला रहा था। ये एक परफेक्ट जाल था जो अक्षय को सीधे मौत के मुंह तक खींच रहा था। अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है, जहां सदियों पुराना ज्ञान और विश्वास उस खौफनाक ताकत से टकराता है। जैसे ही अक्षय अपने दोस्त के छलावे को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, वो साया हवा में गायब हो गया, और अगले ही पल एक जोरदार अदृश्य ताकत ने उसे तालाब में धकेल दिया। हमला शुरू हो चुका था। पर ठीक उसी वक्त गांव के एक बुजुर्ग काका वहां पहुंच गए। उन्हें अंदेशा हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। वो लगातार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे। उन्होंने उस जीव पर गंगाजल फेंका, और बास, कहते हैं कि गंगाजल पड़ते ही पनडुब्बा एक जोर की चीख के साथ पानी की गहराइयों में गायब हो गया और अक्षय की जान बच गई।
इस एक घटना ने गांव वालों के दिलों में पनडुब्बा का खौफ हमेशा के लिए बैठा दिया। उस दिन के बाद लोगों ने रात तो क्या, दिन के उजाले में भी उस तालाब की तरफ जाना बंद कर दिया। जो पहले सिर्फ एक कहानी थी, अब वो एक डरावनी हकीकत बन चुकी थी। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि पनडुब्बा जैसी कहानियों का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ हमें डराने के लिए बनाई गई भूतिया कहानियां हैं, या फिर ये असल में हमारी पुरानी पीढ़ियों का एक तरीका था हमें तालाब या नदी जैसी जगहों के असल खतरों से दूर रखने का, जिन्हें वो लोक कथाओं का रूप देकर हमें समझाते थे? इस बारे में जरूर सोचिएगा।